नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स में आपका स्वागत है। तो बेसिक प्रेमाइज, बेसिक आइडिया, देश भर की महिला दर्शकों को जो कि स्टॉक मार्केट्स में एक्टिव हैं, उनकी जो उलझन है, उनकी जो क्वेरीज हैं, उनको सुलझाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सास बहू और सेंसेक्स का ये अध्याय। तो सास बहू और सेंसेक्स में आज आप सबकी क्वेरीज को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी dstreetwinners.com की रचना वैद्य। रचना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छा, आप लोग की स्क्रीन पे हमारे ट्विटर आईडी, व्हाट्सएप आईडी वगैरह सब चलेंगे, रीच आउट करिएगा। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों की क्वेरीज कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें इस आधे घंटे में, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे के बीच में। अच्छा, जहां तक भारतीय बाजारों का, सबसे पहले स्क्रीन पे निफ्टी दिखाइए डायरेक्टर साहब। बढ़िया मोमेंटम, अभी हम इस समय जहां खड़े हैं वो दिन के फ्रेश हाईज हैं और बढ़िया मोमेंटम, यानी कि बैक टू बैक के थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया जब इसी मैग्नीट्यूड का उछाल हमने देखा है। इसी मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है मंडे को 1%, ट्यूसडे को 1.1% और आज 1.2% की मजबूती। इस तरह से हम एक्सपायरी वीक में मजबूती के साथ अप्रोच करते हुए, और आज फिर निफ्टी बैंक में वो आउट परफॉर्मेंस लौटता हुआ, 0.2% के आसपास की मजबूती निफ्टी बैंक में, 550 अंकों का उछाल। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स ही हैं जो आज के मोमेंटम को लीड करते हुए आपको नजर आएंगे। जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएंगे डॉक्टर साहब। तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स वर्ड मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि आज HDFC, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है तेजी की तरफ। HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक के प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग मेजर्स भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए, हाँ, एक्सिस थोड़ा सा ठंडा कामकाज करता हुआ अपने नंबर्स के बाद। हालांकि नंबर्स स्ट्रांग है तो देखते हैं इवेंचुअली उन बाकियों की तेजी के साथ इन ग्रीन अब एक्सिस बैंक ध्यान रखेगा वापस ट्रेड करता हुआ। लेकिन इस तरह की चौतरफा तेजी है कि ब्रेक में ऐसे ही मैं काउंट कर रहा था, निफ्टी के 50 शेयरों में अब इस समय केवल 10 शेयर हैं जो लाल निशान में ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे, बाकी 40 हरे निशान में मजबूती के साथ ट्रेड करते हैं। और आज पेनल्टीमेट सेशन है, एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहला ऑल इंपॉर्टेंट सेशन। ऐसे में रचना जी से समझ लिया जाए मूड मॉल है कैसा इस तरह की तेजी के बाद। अब इस समय निफ्टी को लैच ऑन करना है, निफ्टी बैंक में खरीदारी करनी है कल की एक्सपायरी से पहले या नहीं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, क्या कॉल है निफ्टी या निफ्टी बैंक में? कहीं पे कोई क्लियर कट ट्रेड नजर आता है और बाजार कहां जाता नजर आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। और बाजार का मोमेंटम डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब आज सुबह से लेके अभी तक जितने भी कॉल्स की बात करी थी आपके शोज पे, वेरियस शोज पे, 6 कॉल्स टारगेट अचीव होते हुए नजर आए हैं। और मेरा ये मानना है कि निफ्टी का ये मोमेंटम ऐसे ही तब तक बरकरार रहेगा जब तक हम 15,000 को क्रॉस ना करेंगे। 15,050 तक का जो रास्ता है यहाँ से लेके निफ्टी का, वो काफी क्लियर नजर आ रहा है, कोई अड़चन नहीं है रास्ते में। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जो बहुत स्ट्रांग है, तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है इनमें किसी भी नामों में, उनको अपना एसएल ट्रेल करके पोजीशन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तक पोजीशन हमारे साथ रहेगी हम भी पोजीशन के साथ रहेंगे। फिलहाल जो 2 नाम मेरे जहन में आ रहे हैं उसमें एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट में फर्दर मूवमेंट का पॉसिबिलिटी है और 2590 पे अगर ऐसे लगाएंगे फ्यूचर्स के हिसाब से तो ऊपर वाली साइड पे हम 2630 का टारगेट देख सकते हैं। और 2630 एक बार निकल गया तो 50, 40 एंड 50 की तरफ भी जा सकते हैं। और दूसरा एक काउंटर है, नॉट जस्ट वन स्टॉक बट एंटायर सेक्टर एज सच, जो सीमेंट सेक्टर है, तो उस पर भी नजर रखनी चाहिए। जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है और अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह में फर्दर मूवमेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं। ओके, ये स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स, अच्छा आउट परफॉर्मेंस जैसे एशियन पेंट्स दिखाता हुआ, इन स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। रचना जी, भोपाल के क्या हालचाल? वहां पे भी बड़ा कोविड वापस तगड़ा स्प्रेड हो रहा था वेव 2 में, अभी भी स्थिति नाजुक? बहुत ही नाजुक है स्थिति, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस है। हमारे खुद के आसपास कहूँ तो 30 to 40 केसेस हैं बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द में।
ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है मुंबई में। हमारी 4 टावर्स में 80-90 केसेस के आसपास पहुंच चुके हैं, सब टावर्स सील्ड हैं इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। अच्छा, आज हम लोग को जाना है नासिक, आज जाना है हमको पश्चिम बंगाल में मालडा, और पुणे जाना है। और शुरुआत एक काम करते हैं, पुणे के साथ करते हैं। माधुरी संगाले आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। माधुरी मैम, हाय, स्वागत है आपका। स्टॉक क्वेरी पे आओ, आपकी उस समय कब से शेयर बाजार में माधुरी जी, और अब तक कैसा रहा है परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो का? सर, पिछले साल से पहले कुछ ट्रेडिंग, कुछ ऐसे लेते थे, बेचते थे, अभी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही हूँ। तो पिछले साल से शुरू करा था, पहले वो ट्रेडिंग का मन था, वो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना तो लॉन्ग टर्म में उतरा, ऐसा है क्या माधुरी जी? हाँ जी सर, वो रिस्की लगता है ट्रेडिंग में। होता है, मैं नहीं, बिल्कुल ठीक करा। लॉन्ग टर्म में कैसे स्टॉक चुन रहे हो आप? खुद अपनी स्टडीज के थ्रू, ब्रोकर मदद कर रहा है, या घर पे आपस में किसी के साथ चर्चा होती है? ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे हो रहा है? सर, घर पे और फ्रेंड्स में चर्चा करके हम सोचते हैं, और ये CNBC में ही देखते हैं कभी तो। ट्रेडिंग में पैसा बनता है। रचना जी ने आज इतनी सारी सुबह से कॉल्स दी और सबके सबके पहले टारगेट सेट होते हुए नजर आए थे। अभी रचना जी खुद भी मेंशन कर रही थी। अच्छा, चलिए, ऑन सीरियस नोट, माधुरी ये बताएं, इस समय कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है आपकी? हाँ सर, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर लेना है, सोच रही हूँ टाटा स्टील BSL। तो क्या अभी एंट्री पॉइंट सही है, या अगर है तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए, और कितनी अवधि के लिए रख सकते हैं हम उसको? ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक ढूंढ रहे हो, और आपने जो स्टॉक लेके आया वो टाटा स्टील BSL लिमिटेड। क्यों चुना ये टाटा स्टील BSL माधुरी? कोई रीजन था? डिस्कशन में क्यों निकल कर आया? नहीं, कुछ ऐसे सजेस्ट किया है फ्रेंड्स ने। क्या ये अच्छा फ्रेंड ने फंडामेंटली सजेस्ट स्ट्रॉन्ग किया तो है? आपने सही करा एकदम। फ्रेंड, हाँ, नहीं ठीक है, मैं समझ गया। फ्रेंड ने सजेस्ट करा तो आपने ये अच्छा करा कि सीधे कूदते भागते खरीदा नहीं, पहले एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने की सोची। रजता जी, क्या करना चाहिए? फ्रेंड ने बताया टाटा स्टील BSL, फ्रेंड ने अगर 1 साल पहले बताया तो मजा ही अलग था, लेकिन अभी जो हुआ अभी भी क्या अच्छा है 64-65 के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा स्टील BSL? जी, वो बात बिल्कुल सही है। फ्रेंड ने अगर 1 साल पहले बताया होता तो पार्टी बनती थी, पर नेवरदलेस ये सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है, और ये सारे अपने आप में ये काउंटर भी एक स्ट्रॉन्ग नाम है अपने सेक्टर में। और वैसे देखा जाए तो काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है ये, और इस हिसाब से देखा जाए तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस कि जहाँ पे वो मूव कर सकता है आने वाले टाइम में। अब करना यही है कि जैसे टाटा स्टील आगे बढ़ता रहा ऐसे ये भी बढ़ता रहेगा, ये हमें खाली ध्यान में रखना है, देखना है। तो फिलहाल 64 पे है, अगर ये फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं मैडम तो 50 के नीचे एसएल लगाना चाहिए, 50 के नीचे एसएल रिस्क कंटेन करके पोजीशन बनानी चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट जो आना चाहिए दैट शुड बी 80, और उसके बाद अगला टारगेट अगर ये क्रॉस हो गया पहले वाला तो हम 100 तक भी जा सकते हैं। स्पेस उसके ऊपर भी बहुत है, लेकिन उसकी फिर बाद में बात करेंगे हम जब हम वहां तक पहुंचेंगे। आगे आगे अगर चलता गया तो एसएल को ट्रेड करते जाएंगे। अच्छा, ये माधुरी जी ने जो स्टॉक चुना है टाटा स्टील BSL, अगर मुझे कोई प्यार तो है नहीं इस स्टॉक से, इनकी फ्रेंड ने रिकमेंड करा था इसीलिए इन्होंने सवाल पूछ लिया, क्या वाकई अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा स्टील BSL, या कोई और विकल्प है मैम जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? जरूरी नहीं टाटा स्टील BSL में पैसा लगाएं, हमारा मोटिव तो पैसा बनाना है। कि इस स्टॉक का एक तो ये है कि चांस तो है, स्पेस तो है चलने का, बट यही है कि फंड फ्लो, रिटेंशन फ्लो उसकी तरफ जाता रहेगा कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि जो स्पेस है वो कवर अप होगी कि नहीं, उतना मूव आएगा कि नहीं। इसीलिए एक ही बात अच्छी है स्टॉक की, एक तो ये कि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात कि इसमें स्पेस अवेलेबल है और फ्रेश एंट्री है। आई मीन ज्यादा अभी तक चला नहीं है इतना कि हम ये कहें कि बहुत दूर चला गया सपोर्ट वगैरह से एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसीलिए बुरा नहीं है नाम, बना सकते हैं इसमें पोजीशन, बस यही है कि रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर वो हमारा साथ छोड़ देगा तो हम भी उसका साथ छोड़ देंगे।
ऐसी एक मेंटालिटी के साथ बने रहना चाहिए कि जब तक हमारे साथ मूवमेंट आती रहेगी तब तक हम उसको राइड करेंगे, हम स्टक होके बैठे नहीं रहेंगे इन केस ऑफ एनी एडवर्स सिचुएशंस। बिल्कुल दिल नहीं लगाएंगे हम, जब तक फायदा मिल रहा है तब तक उस फायदे को बनाएंगे। स्टॉप लॉस होगा 50 का, लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पे। टाटा स्टील बीएसएल एग्रेसिव टारगेट्स है 80-100 के, तो फ्रेंड ने रिकमेंड तो अच्छा स्टॉक करा है, यहां से भी और गेन शायद देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नासिक जा रहा हूं, पूजा शिरसत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पूजा, हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा, आप कब से शेयर मार्केट्स में और कैसा रहा अब तक का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस? सर, अब तक का पोर्टफोलियो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, और मार्केट में मैं पिछले 3 साल से ट्रेड कर रही हूँ। अरे ये पूजा फोन लाइन पे है। पूजा, आप तो साक्षात नजर आने वाली थी। फोन कोई तकनीकी दिक्कत आ गई क्या? जी सर, थोड़ा जूम मीटिंग पे कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था। आई एम ट्राइंग ऑन इट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू जी नहीं। सर। अच्छा पूजा, बहुत सारी क्वेरीज हैं। पहला, टाटा एलेक्सी ले रखा है ऑलरेडी या लेना है? सर, मैंने ऑलरेडी ले रखा है 721 के प्राइस पे। कितनी क्वांटिटी है? 30 क्वांटिटी है सर। तो अभी सवाल क्या बनता है कि मुनाफा बांध लूं या रखे रहूं इस स्टॉक को, है ना? यही मानूं पूजा? एग्जैक्टली सर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कितने टाइम तक इसे होल्ड कर सकती हूँ और इसका क्या रेंज है जाने का? मतलब आपने तो गजब कर रखा है, इतना प्रॉफिट देख के भी आपने मुंह में पानी नहीं आया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, ये सबसे अच्छी बात थी। और बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे एंट्री हुई है 721। ये तो 1 साल पहले की एंट्री है, 1 साल के भाव में 721 तो आया ही नहीं था। तो पहले की खरीद है ये? सर, 2019 अक्टूबर का परचेस है मेरा। 2019 अक्टूबर, हाँ, क्योंकि इस साल के लोज तो मेरे ख्याल से 750 के आसपास के हैं। तो बढ़िया खरीद रही, वेट करा पेशेंटली, और अब पिछले 1 साल में स्टॉक ने गजब कर डाला है। रचना जी, क्या करें? 700 की खरीद पे 2500 का मुनाफा हो रहा है पूजा को। पूजा, इस मुनाफे को बांध लें या बने रहें? क्योंकि इनकी एंट्री बड़ी अट्रैक्टिव लेवल पे हुई है। बने रहो क्या स्टॉक के साथ? और टेलविंड्स है क्या? जी, मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है इनके साथ कि इन्होंने इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट करा है, और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, इन्होंने कभी भी उसमें से निकलने का नहीं प्लान बनाया। शी स्टक टू इट व्हेन इट वाज वर्किंग। तो ये इनका रिस्क जो है वो तो कब से निकल चुका। शी इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन वेरी गुड मनी। तो अब क्या है कि एसएल को ट्रेल करती जाएंगी, तो अगर और चलने वाला होगा तो हाथ में आएगा, और अगर नहीं भी चला तो कुछ जाने वाला तो है नहीं। सो व्हाई नॉट टेक अ चांस, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चांस मिल रहा है, जब बिना रिस्क के आपको चांस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको ये करना चाहिए कि ट्रेलिंग एसएल को अब जो है उनको 2500 के आसपास ले लेना चाहिए। वहां पे भी शी इज हैविंग अ मल्टी बैगर एट हैंड, तो बुरी बात नहीं है। 2500 का लेवल जो है वहां पे एक एसएल रख लेना चाहिए, और जैसे ही ये स्टॉक आगे जाके 3400-3500 क्रॉस करेगा तो फिर हम दोबारा इमीडिएटली एसएल को थोड़ा टाइटन अप करेंगे। अभी 2500 पे एसएल लगा के पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए, और पहला टारगेट ऊपर वाली साइड पे 3500 का होना चाहिए, और उसके बाद यू नेवर नो, ये 4000 तक भी चला जाए ओवर अ लॉन्गर टाइम ऑफ कोर्स। वैसे पूजा, इतना प्रॉफिट देख के मन नहीं कर रहा इस दौरान, इस जर्नी में मुनाफा बांध लिया जाए? डबल हो गया, ट्रिपल हो गया? नहीं सर, मुझे एक्चुअली इसे और कुछ सालों तक होल्ड करना है। अभी तो ये 3 डिजिट से 4 डिजिट हुआ है। आई वांट टू सी 5 डिजिट फिगर इन इट। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, तो आपको अच्छा दूसरा भी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, एवरेस्ट कैंटो ले रखा है क्या? सर, एवरेस्ट कैंटो है मेरे पास 102 के रेट पे। ये भी अच्छी बाइंग कर ली आपने। पूछे ये सब स्टॉक रिकमेंड कौन कर रहा है आपको? आप खुद स्टडी कर रहे हो या कोई रिकमेंड कर रहा है? सर, मैं एवरेस्ट कैंटो और टाटा एलेक्सी तो मैंने खुद ही स्टडी करके परचेस किया। वेरी गुड यार। तो एवरेस्ट कैंटो क्यों पैंडेमिक के बीच में खरीदा था क्या? जी सर। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, वैसे ये वो सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। इनफैक्ट जो मेडिकल ऑक्सीजन जिन सिलेंडर्स में आता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और गजब का मोमेंटम आया। तो 100-102 रुपए पे एंट्री करी थी, और इनकी बाइंग से बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक भी देता हुआ 40-45 रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए मैम एवरेस्ट कैंटो में पूजा को?
मेरे हिसाब से उनको अब अपना एसएल जो है वो ले लेना चाहिए करीब करीब 135 के नीचे, करीब अराउंड 135 अगर वो अपना ट्रेलिंग एसएल ले लेंगी तो शी विल हैव बोथ द थिंग्स। अगर चलेगा फर्दर तो शी इज देयर टू गेन इट, और अगर नहीं भी चला तो अच्छे खासे पैसे पे निकलना होगा। और क्योंकि ये अभी थोड़ा क्या सेंटिमेंट ड्रिवन नाम है और ये न्यूज वगैरह से प्रेरित है ये नाम फिलहाल, तो देयर आर चांसेस कि ऊपर वाली साइड पे वो 175 का टारगेट कर ले, और अगर वो भी निकल गया और कोरोना की मेहरबानी रही ऐसा कुछ रहा तो ये 200 की तरफ भी जा सकता है। तो बने रहना चाहिए, एसएल को 135 के आसपास कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो टूट गया लेवल फॉर एनी केस एनी रीजन तो फिर निकलने का प्लान बनाना चाहिए इमीडिएटली। ओके, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेंगे, गजब के रिटर्न्स। तो पूजा अगला स्टॉक कौन सा खरीद रही है, हम सबको बता दीजिए। क्या है? हाँ, हेलो मैं कह रहा हूँ अगला स्टॉक कौन सा खरीद रहे हो आप, हम सबको बता दो पहले से ही, हम भी तैयारी कर सर, लें। वैभव ग्लोबल है। नहीं अच्छा है, मैं तो कुछ और सवाल पूछ रहा था। वैभव ग्लोबल कितने लिए, कितने पे? हेलो पूजा कितने हैं स्टॉक से वैभव ग्लोबल के, किस भाव पे परचेज किए हैं, क्विकली बताएं। सर 4110। 4110 की बाइंग। तो क्या करना है मैम, वैभव ग्लोबल आप ट्रैक करते हो क्या स्टॉक को? मैंने स्टडी करा है ये स्टॉक और मेरी नजर है इस पे। इसका जो एसएल होना चाहिए वो नजदीक में ही है इनके लेवल से, तो 3800 के आसपास इनको अपना एसएल ले लेना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यू करता है इन दैट केस इसमें पॉसिबिलिटीज है कि ये 4700 की तरफ जाए, और अगर 4700 क्रॉस कर पाया सक्सेसफुली देन वी कुड सी इवन 5000 का लेवल। पर वो ये लॉन्गर टर्म की बात है, तो एसएल को 3800 पे लेके पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके पूजा, बढ़िया बढ़िया पोर्टफोलियो के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं आपकी, बढ़िया स्टॉक पिकिंग। पूजा, माधुरी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज, और रचना मैम खास तौर पे आपका सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, मार्केट्स पे रिकमेंडेशन देने के लिए, वो बेहतरीन स्टॉक पिक्स के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ मैम। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।